अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जिस सबक से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और मैं आपको वजाहत पेश करूँगी, उस सबक का नाम है अब्दुल सत्तार ईदी और वो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 100 पर मौजूद है। अच्छा, शुरू में तारुफ़ दिया गया है एक किस्म का कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी अशरफ मखलूक बनाया, यानी जितनी भी मखलूक बनाई उनमें से सबसे आला रुतबा दिया और उसे एहसासात और जज्बात अता किए। यानी इंसान ऐसी मखलूक है जिसमें एहसासात और जज्बात हैं और जिस पर हमदर्दी है दूसरों के लिए। तो ऐसे ही जो लोग दूसरों का दर्द बांटते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, तो उनका नाम हमेशा उनके दुनिया से जाने के बाद भी लिया जाता है। तो ऐसा ही एक नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपका ये सबक है। इसमें बहुत सी बेमिसाल शख्सियात हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, जिसे सोशल वर्कर भी कहा जाता है। उनमें एक नाम इनका भी है। अब इनके बारे में इसमें तारुफ़ लिखा गया है कि आप 1928 में जूनागढ़ के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। 1947 में पाकिस्तान आ गए और उनका दिल दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार था। यानी वो हमेशा दुखी दिल इंसानियत, जो लोग परेशान होते, तकलीफ़ में होते, हमेशा उनकी मदद करते। 1950 में उन्होंने अपनी बरादरी बाटवा मेमन के बाज़ अरकान, जिनमें हाजी उस्मान अब्दुल गनी मेमन, हुसैन अब्दुल धामिया और अब्दुल सत्तार बोहरा वगैरह के साथ मिलकर एक खिदमत कमेटी बनाई। काम बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा और मेहनत तलब था। बड़े लेवल पे जब हम काम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल और ऐसा होता है कि उसमें आपको सब्र करना पड़ता है कि वो कब काम मुकम्मल होगा। लेकिन ईदी साहब का जो दिल था वो खिदमत के जज्बे से लबरेज़ था, यानी भरा हुआ था, मगर जेब खाली थी। कोई भी हम काम करते हैं किसी की मदद के लिए तो ऑफ़ कोर्स हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हम अकेले बड़े लेवल पे तो काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी शामिल किया इन नेक कामों में। इस अमल में आपके पास जो सबसे ताकतवर ज़रिया था वो आपका इखलास, मस्बत सोच और कभी ना थकने का जज्बा था, जिसने बहुत से ऐसे हालात लाए भी कि जिसमें बहुत मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपने एक छोटी सी पिकअप को बतौर एम्बुलेंस इस्तेमाल करना सिखाया। जहाँ कहीं कोई बीमार, ज़ख्मी और परेशान हाल शख्स दिखते तो उसे अपनी पिकअप के ज़रिए अस्पताल पहुँचा देते। यानी ये शुरुआत उन्होंने की थी कि अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है और परेशान है, तकलीफ़ में है, उसे अस्पताल जाना है, तो उन्होंने एक पिकअप बनाई, एक गाड़ी उन्होंने मुख्तस कर दी कि हाँ वो एम्बुलेंस के ज़रिए उसको अस्पताल पहुँचा दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने घर से मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ एक छोटा सा शिफा खाना एक शामियाने तले कायम किया। आपके जज्बे की सच्चाई, खुलूस नियती, कोशिश पहम यानी मुसलसल कोशिश जो वो कर रहे थे वो रंग लाई और 1972 में आपने अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट कायम किया। उनके नाम से एक ट्रस्ट कायम हुआ। आपकी मेहनत, लगन और खुलूस देखकर बहुत से लोग आपके हम कदम हो गए। यानी जब उन्होंने देखा कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो बहुत से लोग खुद आए और उन्होंने आपका साथ दिया। चराग से चराग जलने लगे और दुखों की तारीकी रोशनी में बदलने लगी। दुखी दिलों को दो मुशफ़िक़ हाथ मिल गए जो अपनी शफ़क़त से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने लगे। ईदी ट्रस्ट को चंदा और अतियात भी मिलने लगे। यानी लोग फिर अपने अतियात और चंदा उन्हें देते ताकि वो दूसरों की जो हेल्प कर रहे हैं तो उसमें उनके पैसे भी काम आए। ईदी साहब के जज्बे मज़ीद जमा होने लगे और यूं कार्य अज़ीम की रफ़्तार तेज़ हो गई। कारवान खिदमत बढ़ता चला गया। कराची में सोहराब कोट के करीब अपना घर के नाम से एक इदारा कायम हुआ। उन्होंने एक इदारा कायम किया। अपना घर में ज़्यादातर बेसहारा ख़वातीन और यतीम बच्चे, यानी जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको उन्होंने सहारा दिया, उनका ख्याल रखा। उनके साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने के लिए किसी हमदर्द और दर्दमंद दिल रखने वाली खातून की ज़रूरत थी। बिल्किस ईदी यानी उनकी ज़ौजा, उनकी वाइफ, ऐसी ही फ़रिश्ता सिर्फ खातून थी जो ईदी साहब की रफ़ीका हयात बनी तो दुखी इंसानियत की मज़ीद अश्क शोई होने लगी। शादी के पहले ही दिन फ़रिश्तों की इस जोड़ी को एक शदीद ज़ख्मी को अस्पताल ले जाना पड़ा और सारा दिन उनकी देखभाल पर सर्फ करना पड़ा। ईदी साहब बहुत खुश थे कि बिल्किस की सूरत में उन्हें एक ऐसी शरीक हयात मिली जो हम वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार थी। यानी उनके साथ जो उनकी लाइफ पार्टनर थी वो भी उनके काम में उनकी हेल्प करती थी। ईदी फाउंडेशन की जानिब से 60,000 से ज़्यादा बेसहारा लोगों को ठिकाना मिल गया है, यानी रहने की जगह मिल गई। हज़ारों बेसहारा और यतीम बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश, किफ़ालत और तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया जाने लगा। हज़ारों मंशियात के आदी अफराद को इस बुराई से निजात दिलाने के लिए उनका इलाज मुआवजा किया जाने लगा। यानी जो लोग नशा करते हैं, रोड पर पड़े रहते हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने अपने हॉस्पिटल शिफ्ट किया और उन्हें वहाँ पर इलाज के लिए
रखा और उनका इलाज किया। कोई भी ज़रूरतमंद ईदी फाउंडेशन के दरवाजे या अपना घर जो उन्होंने एक अपना घर के नाम से जगह बनाई वहाँ जाता तो कभी भी वो खाली हाथ नहीं लौटाते। पूरे मुल्क में उनके नाम से मुतल्लिक एम्बुलेंस चल रही हैं। उनका नाम आज दुनिया में बहुत सी जगहों पर मशहूर है। मुल्क में हज़ारों एम्बुलेंसें 24 घंटे खिदमत पर मामूर हैं। बेघर अफराद के लिए बहुत से लोग हैं जो इस घर में मौजूद हैं, जो कि उन्होंने अपना घर के नाम से बनाया है। ईदी साहब बहुत सादा थे, सादगी आजी और इनके सारे की चलती फिरती तस्वीर थे। ये तो किताब में लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप नेट पे सर्च करें इनका कोई भी इंटरव्यू, आपको वीडियो यूट्यूब पे आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो कैसे थे। मतलब उन्होंने इतनी एम्बुलेंसेस बनाई लोगों के लिए, अपना घर बनाया, यतीम खाना बनवाया, ईदी ट्रस्ट बनाया, यतीम बच्चों की किफ़ालत की, इनकी तालीम व तरबियत की, इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनमें ज़रा नाम को भी गुरूर व तकब्बुर नहीं था। अगर आप उनका इंटरव्यू देखें किसी भी यूट्यूब चैनल पर और किसी भी आप टीवी पर और कहीं भी आप नेट पे सर्च करके उनके बारे में पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि वो कितने सिंपल इंसान थे और ख़ुद पे उन्होंने कभी इतना ख़र्च नहीं किया जितना लोगों पर ख़र्च किया, और यही उनका मकसद था कि मैं दूसरों के काम आऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि जब ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की भी कोई इंटरव्यू की वीडियो लिंक शेयर कर दूँ, लेकिन आप ख़ुद भी सर्च कीजिएगा और देखिएगा। 8 जुलाई 2016 को वो गुर्दों के आर्जे के सबब यानी गुर्दों की बीमारी की वजह से कराची में इंतकाल कर गए थे। उनका जनाज़ा मुल्क के उन चंद लोगों के जनाज़ों में से था जिनमें तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, यानी मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनमें से लोगों ने शिरकत की थी उनके जनाजे में, क्योंकि वो सबका ख्याल रखते थे, सबको देखते थे। तो इसलिए जब किसी को पता चला, जिसको भी पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, तो सब लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की थी और उनका नाम आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पर लिया जाता है। आपका काम समझा दूँ मैं आपको। आपके काम में आपको राइटिंग करनी है, अल्फाज मायने लिखने हैं इसके जो यहाँ मौजूद हैं, सवाल जवाब आपको लिख के दिए गए हैं, आपको ये कॉपी में नीटली उतारने हैं। उसके बाद इन अल्फाज के आपको जुमले बनाने हैं। कोशिश करें आप जुमले ख़ुद बनाएं और अब्दुल सत्तार ईदी साहब पर आपको मज़मून लिखना है, ठीक है। आप मज़मून आप जो आपकी बुक में पेजेस हैं, जो चैप्टर है जो अभी मैंने पढ़ा उसमें से भी आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पेज नंबर मेंशन कर दिए। मज़मून में आपका तारुफ़ होना चाहिए कि आप उनका तारुफ़ लिखें, फिर उनके बारे में लिखें उन्होंने क्या क्या किया, और लास्ट में आप ये लिखें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी तरह हमें भी तौफ़ीक दे कि हम दूसरों के काम आएँ। तो आप अपने चैप्टर में से ही उनका मज़मून बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो, सही। उसके अलावा आपकी बुक में काम है उर्दू किताब में 104 105 पर ज़बान दुरुस्ती का, वो हम देख लेते हैं कौन सा काम है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। जिस तरह ये गलत जुमला है, खालिद और आसिम की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। नाराज़गी नहीं, सही वर्ड होता है नाराज़ी, सही है। इसी तरीके से इसमें भी एक सही वर्ड है, एक गलत वर्ड है। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। दिल चाह रहा, मेरा दिल कर रहा। तो इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ें और देखें इसमें से कौन सा जुमला गलत है, कौन सा दुरुस्त है। तो गलत के सामने आप गलत लिखेंगे और दुरुस्त के सामने आप दुरुस्त लिखेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।